नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के कैंडल के विषय में। इसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है। इसकी नाम की बात करें तो इसे ड्रैगन फ्लाई नाम दिया गया है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। डोजी कैंडल के विषय में आप लोगों ने तो जाना ही होगा, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये इस प्रकार से फॉर्मेशन यदि होता है तो इसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। लेकिन इसी डोजी कैंडल में जब फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है तो इसे हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका शेप कुछ कुछ इस ड्रैगन फ्लाई से मिलता जुलता है। आइए इसकी साइकोलॉजी क्या कहती है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब आप मार्केट में रहते हैं तो कई प्रकार के चार्ट में आपको यहाँ पर कई प्रकार के पैटर्न देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के कैंडल मिलते हैं और सभी कैंडल कुछ न कुछ कहानी कहती है, किस प्रकार से कहाँ से मूवमेंट आएगा, ट्रेंड देखिए किस प्रकार से यहाँ चेंज हो रहा है। इस प्रकार से कैंडल स्टिक में यहाँ बनता है ये और ट्रेंड को चेंज होता है, हम इसकी भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले इसकी हम थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। ये कहता क्या है? तो ये है आपका ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई एज द शेप, जैसा कि शेप है ये ड्रैगन फ्लाई से मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट में ये कहाँ पर बन सकता है? ये जनरली बनता है ट्रेंड को चेंज करने के लिए। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है ट्रेंड को चेंज करने के लिए। ये ट्रेंड को किस प्रकार से चेंज करता है हम इसकी भी बातें करेंगे। यदि ये डाउन ट्रेंड में बन जाता है तो यहाँ से एक संभावना होती है कि ट्रेंड यहाँ से चेंज होगा। चलिए हम ग्राफ पर चलते हैं, लेकिन ग्राफ पर चलने से पहले एक चीज़ इसमें कन्फर्म की, तो इसकी साइकोलॉजी को समझ लें। ये कहता है कि मार्केट यदि यहाँ से डाउन में चल रहा था, अर्थात प्रतिदिन यहाँ पर गिरावट आ रही थी, नए नए तरह के कैंडल्स बन रहे थे, लेकिन ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन क्या कहना चाहता है इसी साइकोलॉजी को समझिए। इसने क्या हुआ, क्या इसने इस स्थान पर ओपन हुआ था, अर्थात मार्केट 9:15 पर यहाँ पर ओपन हुआ था। ये कितने भी रुपये पर हो सकता है कि यहाँ मान लिया जाता, हम प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपये पे इसने यहाँ पर ओपन बनाया था। लेकिन दिन भर में कभी एक बार इसने इस स्थान पर लो बनाया। ये लो हो सकता है कि 90 रुपये के आसपास में आता हो, 90 रुपीज़ के आसपास में ये लो बनाता है। अर्थात यहाँ पर हुआ क्या कि ये डाउन ट्रेड में था, अर्थात यहाँ सेलर जो हैं क्या थे, मार्केट पर हावी थे, इस शेयर के ऊपर हावी थे। सेलर क्या कर रहे थे, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था नीचे की ओर, मतलब प्रतिदिन कुछ ना कुछ इसमें गिरावट आ रही थी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि ओपन होने के साथ में इसमें एक गिरावट आती है, वो भी क्या आती है, तेज गिरावट आती है, बिल्कुल नीचे तक चला जाता है, अर्थात इसमें तेज गिरावट आती है। चूँकि इसकी टेल की लंबाई भी यहाँ महत्वपूर्ण स्थिति में होती है, इसकी टेल की लंबाई लंबी है, यहाँ एक तेज गिरावट आती है। लेकिन इस गिरावट आने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि बायर की संख्या अचानक से बढ़ती है, अर्थात मार्केट में बुल हावी हो जाते हैं। सेलर से अधिक संख्या में बुल आ जाते हैं, एक कंडीशन बनता है, या सेलर यहाँ पर इसे नीचे मार्केट में सेल करके इसे नीचे ले गए और वहाँ से निकल लिए, और वहाँ से जब निकल लिए तो यहाँ बायर यहाँ का फॉर्मेशन यहाँ इतना अधिक होता है कि इस गिरावट को ये मेकअप कर देता है और ये कहाँ चला जाता है, बिल्कुल ओपनिंग पॉइंट पर। अर्थात क्या हुआ कि ओपनिंग और क्लोजिंग इस कैंडल में यदि हम ध्यान दें तो इसमें 3 पॉइंट सेम बनता है। ओपन भी इसी स्थान पर हुआ, क्लोज भी इसी स्थान पे हुआ और हाई भी इसी स्थान पे बनाया है। अर्थात इसने 100 रुपये पर ओपन किया, 100 पर क्लोज किया और इसका हाई पॉइंट भी 100 हो गया। तो ऐसे कैंडल को हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। इसकी साइकोलॉजी स्पष्ट होगी कि यहाँ पर अब क्या है, ओपनिंग क्लोज सेम होने का अर्थ है कि बायर यहाँ पूरी तरह से इसे अपने कब्जे में ले लिया है। मार्केट में अब सिर्फ बायर बचे हैं, अब जो है यहाँ सेलर निकल चुके हैं सिर्फ। तो ये एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। आइए हम इसे ग्राफ में पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये ग्राफ है, मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को जूम करता हूँ, इसमें कई सारे कैंडल बनते हैं। आइए मैं इसमें एक कैंडल के विषय में आपको थोड़ा सा कंफर्म करने का प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए, ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया है, बिल्कुल इस प्रकार से रेड और ग्रीन दोनों तरह के फॉर्मेशन इसमें बन रहे हैं। और अचानक से क्या होता है कि यहाँ एक डोजी का फॉर्मेशन होता है। डोजी का फॉर्मेशन क्या कहता है कि डोजी का फॉर्मेशन कहता है अनिर्णय की स्थिति, मार्केट में ड्रॉ हो गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, बायर और सेलर दोनों ने मिलकर मार्केट को ड्रॉ कर दिया।
ये डोजी का फॉर्मेट, मतलब कुछ भी हो सकता है, मार्केट चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये स्थिति निर्भर करेगी कि नेक्स्ट डे का कैंडल कहाँ बनता है। ऊपर बनेगा तो इधर चला जाएगा, नीचे बनेगा तो ये डाउन में चला जाएगा, या साइडवेज भी हो सकता है। लेकिन ठीक दूसरे दिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन ये हो रहा है, ड्रैगन फ्लाई डोजी अर्थात इस प्रकार का। तो यहाँ पहला दिन तो ये इंडिकेट दिया कि दोनों बराबर हो रहे हैं, सेलर बायर दोनों ने मिलकर मार्केट को ड्रॉ करके रखा है, अर्थात दोनों ने ड्रॉ कर दिया है। ओपनिंग क्लोज, ओपन और क्लोज इसमें सेम हो गया। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन क्या हुआ कि ड्रैगन फ्लाई बना, अर्थात यहाँ पर अब मार्केट में सेलर यहाँ से इस पॉइंट पर निकल गए, नीचे वाले पॉइंट पर, और यहाँ क्या हुआ कि इसमें अब बायर हावी हो चुके हैं, मतलब मार्केट में बायर पहुंच चुके हैं, हावी हो चुके हैं। तो एक इंडिकेशन इसने दिया कि अब यहाँ से मार्केट चेंज होगा, और उसके बाद से हम देखें कि लगातार मार्केट चेंज होगी, ये अप ट्रेंड बनाता है। तो इसे प्रैक्टिकली जब आप ग्राफ पर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती है। यहाँ पर थ्योरेटिकली ये कह देना बहुत आसान है कि ये इस प्रकार से बना, ये अप जाएगा, ये नीचे जाएगा, लेकिन वास्तविक स्थिति ग्राफ में कुछ चेंज होती है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेडिंग करें, और ये जानने का, इसे पकड़ने का प्रयास करें। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।